मेरा आप सबको नमस्कार और जय हिंद। मैं सुभाष मतवाल आपका वेलकम करता हूं ट्रिस्का डेका क्लासेज में। अभी मैंने ट्रिस्का डेका क्लासेज में सोल्जर जीडी के कुछ पेपर सॉल्व करवाए थे। साथ में मैंने 50-50 क्वेश्चन की सीरीज लाया था, जिसमें फिजिक्स के हो गए, केमिस्ट्री के हो गए, आज बायोलॉजी के होने थे। लेकिन उससे पहले लोगों के मैसेज आया मेरे पास, नहीं सर एक बार मैथ्स की ट्रिक का क्वेश्चन बताइए, क्योंकि जो ट्रिक्स थी जो उन्होंने लास्ट 3 वीडियोज में जो बैक टू बैक वीडियोस डाले थे उनको अच्छी लगी। तो इसलिए मैं एक पर्टिकुलर पेपर जो किरकी में पिछले साल हुआ था उसमें से मैथ्स के क्वेश्चन छांट के लाया हूँ। छांट के क्या लाया हूँ, पूरे के पूरे क्वेश्चन है। 3 ही क्वेश्चन है जो हटाए हैं, जो कि बहुत आसान थे। 12 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने के लिए मिलेंगे। मैं ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों के साथ बताऊंगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि ये चीज समझ नहीं आई। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो पहला क्वेश्चन है। ये मुझे लगता है किसी स्टूडेंट ने पहले किया भी होगा और शायद मैंने भी ये डिस्कस किया हुआ है। तो जिसने किया हुआ है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया हुआ है वो ध्यान दे। एक आदमी अपने वेतन का 10% जीपीएफ है। यहाँ पर देखो जीपीएफ मतलब क्या होता है, जो फंड होता है ना, फंड में काटता है। फंड में कितने पैसे काटता है वो 10% अपनी सैलरी के, अपनी सैलरी के 10% वो फंड में काटता है, यानी 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी। और इतने उसके पास फिर बच भी जाते हैं। कितने बच भी जाते हैं? 13,500 रुपए बच भी जाते हैं। यानी टोटल सैलरी कितनी हुई? 13,500 के साथ में उसका सैलरी का 10% निकालूंगा तो मुझे पता लग जाएगा। जब मैं इसका 10% निकालूंगा तो 10% ऑफ एस क्या होगा? 10/100, 1/10, यानी एस अपॉन 10 माइनस एस को यहां ले आता हूं और इसको वहां ले जाता हूं -13500। ठीक है, अब यहां पर अगर मुझे s निकालना है तो 10s माइनस 9s अपॉन 10 इज इक्वल टू -13500। अब ये देखो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, यानी अब ये 10 वहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। उससे पहले 9 से इसको काट देता हूं, क्योंकि 5, 3, 8 और 1 9 यानी 9 से कटेगा, क्योंकि उनका सम 9 होता है। डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ा रखा है। तो 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 1500 आ गया, ये कट गया। ठीक है, क्या आ गया? 1500। लेकिन 10 से भी तो मल्टीप्लाई होगा, यानी एस इक्वल टू आ जाएगा 15,000। इतनी उसकी सैलरी आ गई। कितनी आ गई उसकी सैलरी? 15,000 रुपए सैलरी आ गई। 15,000 सैलरी आई, लेकिन पूछ क्या रहा है? उसका मंथली जीपीएफ कितना कटता था? कितना कटता था? 10%। अगर मैं 1500 का 10% निकालूं तो मुझे 15,000 का निकालूं तो मुझे पता चल जाएगा 1500। अगर 10% न निकालूं, इसी में भी अगर देखो 13,500 उसका मिलती थी उसको बाय हैंड सैलरी, और 15 में से मैं काट इसको माइनस करूंगा तो तब भी 1500 आएगा, यानी ऑप्शन में 1500 ऑप्शन नंबर है। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। इतना लंबा मुझे आपको समझाने की वजह से करना पड़ा, नहीं तो आप जब सॉल्व करेंगे तो वहां पे फटाफट आप उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। देखो सर्कल ये होता है, सर्कल का एक रेडियस होता है हर एक सर्कल की, जिसको हम हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है? रेडियस कितना है इसका? 80 नहीं है, हमको नहीं पता, त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। R इक्वल टू साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये सब चीजें नहीं लिखनी जब आप एग्जाम कर रहे हैं। ये डायग्राम कुछ भी नहीं बनाना, सीधा आपने देखना क्या है? 88 मीटर क्या होता है? 2πr इक्वल टू 88। 2πr होता है ना त्रिज्या, सर्कमफ्रेंस, परिधि जिसको बोलते हैं। अगर एरिया होता तो πr² होता, ये 2πr होता है। 2πr मतलब ये पाई क्या होगा? 22/7, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल टू 88। अब ये देखो 22 4 जा, फिर ये 2 जा, यानी क्या बच गया मेरे पास यहाँ पर? r/7 और वहां 2 बच गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो r 1 जा r और 7 2 जा 14। 14 क्या सेंटीमीटर में है? मीटर में है। 14 मीटर, 14 मीटर आ गया। देखो कहां पर है? आंसर में है डी। समझ में आया कैसे आया 14 मीटर? मैंने क्या करा? पाई की वैल्यू 22/7 रख दी। अगर ऐसे कंफ्यूज हो रहा है आपको तो आप r इक्वल टू भी लिख सकते हैं 88/2π, 88/2π भी लिख सकते हैं। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 88/2 मल्टीप्लाई बाय पाई को मैं 22, और जो डिनोमीटर का भी डिनोमीटर नहीं, हर का भी हर होगा, वो ऊपर चला जाएगा 7। ये देखिए 22 चौको हो जाएगा और ये 2 दूनी हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, ऐसे भी 14 मीटर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फटाफट जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 मिनट से ज्यादा हम किसी क्वेश्चन पे नहीं लगाएंगे।
ये देखो, ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सर्च एंड डिसिजन में यूज हो सकता है। देखो 64 क्या दिया हुआ है, 64 की पावर 2/3, 64 की पावर 2/3 है, ये ऊपर है, 64 की पावर 2/3 है। तो अगर देखो ये 64 है, इसकी पावर कितनी है 2/3 है, तो मतलब क्या है कि 1/3 और बाहर से भी है। भाई जब ऐसे होता तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। और जब मैं और बड़ा करूंगा इसको ऐसे करके, तो इसका मतलब क्या होगा कि 1/2 और भी है बाहर। ये बात की बात है। पहले मैं अंदर सॉल्व करूंगा 44, जो ये स्क्वायर है ये 1/3 है। अगर मैं पहले इसको स्क्वायर में करके यहां पर मैं 1/3 लिख देता हूं और यहां पर स्क्वायर लिख देता हूं, थोड़ा और आसान हो जाए। बात तो वही है, 2/3, 64 का 1/3 मतलब 64 किसका घन है, किसका क्यूब है, 4 4 से 16, 4 से 64, यानी ये तो आ जाएगा 4। अब ये 4 का भी स्क्वायर है ना, अब इसका भी पावर 1/2 है। भाई इससे ये कट जाएगा तो आंसर 4 आ जाएगा। समझ में आया कैसे किया मैंने। अगर मैं इसको वैसे तो सीधे बताऊं तो 64 का जब हम क्यूब करेंगे 1/3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, फिर 16 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट देखो 950 किलो का आम का मूल्य, कितना सिंपल क्वेश्चन है, यूनिट मेथड का। 95 केजी का, ये तो बिल्कुल घर की अम्मा जी भी बता देंगे कि इतने के क्या है। 950 के किलो आम जो थे वो कितने के थे, 38000 के थे, है ना। तो वो बोला 5-5 किलो कितने के होंगे, तो पहले 1 किलो कितने के होंगे भाई, 38000 बटे 950। अब मुझे क्या पता करना है, 555। ये याद रखो 3 लाइनें लिखनी होती हैं, बीच की लाइन अगर नहीं भी लिखोगे तो वो अपॉन में आ जाएगा, सीधा भी लिख सकते थे आप ऐसे 3 कैसे, अगर 1 ना होता 555 यहीं पर होता तो यहीं पर मैं मल्टीप्लाई कर देता 555 की। अब देखो मुझे कैसे इसको कैंसिल करना है। ये देखो 0 से 0 कैंसिल, ये 95 आया, 95 आया। 5 से अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो 5 1 जा और 5 9 जा, ठीक है। आया 5 से इसको करता हूं 5 1 5 1 5 1 कर दिया। 19 से 19 2 जा 38 होता है, यानी कितने जीरो और आगे पीछे 3 जीरो और आगे, नीचे पूरा कट गया। अब ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया 2000 मल्टीप्लाई बाय 111। अब 3 जीरो थे तो 3 जीरो तो मैं लिख देता हूं, 3 जीरो है 38,000 है, और 111 कहां पर है, 555950 जीरो से, अच्छा 1 जीरो तो कट गया था ना, 1 जीरो तो कट गया था, तो 19 2 जा 00, 1 जीरो ऑलरेडी इस जीरो से कट चुका था तो 00 ही बचा, तो इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 11, तो 2 जीरो आएंगे और 1 1 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 2 0 0 आया। समझ में क्या किया मैंने भाई, 10 चीज किसी चीज में 10 चीज का अगर प्राइस 15 है तो वो बोला 9 का प्राइस कितना होगा, तो 1 का प्राइस निकालते हैं फिर 9 का प्राइस निकाल देते हैं, तो ये 15 बटे 10 गुणा के 9 हो जाएगा, बात वही हो जाएगी। इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट 2012 का वर्ग, ठीक है। अभी देखो वर्ग निकालने के तरीके क्या होते हैं, या तो तुम 212 को 212 से मल्टीप्लाई करके बैठ जाओ, लगेंगे 2 से 3 मिनट, या फिर इसका एक और तरीका होगा कि 200 प्लस 12 करके इसको ब्रैकेट क्लोज करो ए स्क्वायर, और इस पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, इसमें भी लग जाएंगे 2 से 3 मिनट। अब जब कुछ ना आए तो इन दोनों में से एक तो अपनाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इसको बोलूँ सबसे पहले क्या अपनाना है, टाइम बचाना है, तो कितने का स्क्वायर निकालना है, 2 से 2 का, इसके लास्ट में क्या है 2, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 4 आता है, यानी इस ऑप्शन में जो भी जिसके लास्ट में 4 है वही आंसर होगा। किस में 4 है, इसमें है, यही आंसर है। आप बोलो इसमें भी 4 था, इसमें भी 4 था, इसमें भी 4 था, तो फिर जरूर कंफ्यूजन हो जाता। अब मैं आपको एक चीज इसमें जल्दी बता देता हूं कि 1 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर करूंगा तो 2, ठीक है, 3 का किया तो 9, 4 का किया तो 16, 5 का किया तो 25, ठीक है। 1 का स्क्वायर किया, डिजिट सम 1 ही है, इसका डिजिट सम 2 ही है, इसका डिजिट सम 9 ही है। अगर इसका डिजिट सम करूंगा तो 6 और 1 7 होता है,
इसका डिजिट सम करूंगा तो 5 और 2 7 होता है, डिजिट मतलब जो डिजिट है इसमें। नेक्स्ट 36, इसका डिजिट सम करूंगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। नेक्स्ट 45, इसका डिजिट सम करूंगा तो कितना आएगा, 36 के बाद क्या होता है, 36 के बाद क्या होता है 49 का डिजिट सम कितना होता है 13, फिर 13 का भी करूंगा तो कितना होगा 4। यानी एक चीज गौर करिए आपने कि या तो 1 या 2 या 9 या 7, ठीक है, या फिर 4 इनके मतलब जो भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना, जो भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, अगर तुम उनका डिजिट सम करोगे तो 1 2 9 7 4 आएगा, 4 2 9 7 आएगा। अभी आप बोलो सर 12 का कितना होता है जी, 144 होता है, 4 और 4 और 8 1 9 हुआ। आप बोलोगे सर 25 का 625 होता है, ठीक है, 5 और 2 7 और 6 13, और 13 का करूंगा तो 3 और 1 4 है ना 4। यानी जिसका डिजिट सम होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। जिसका भी किसी का अगर डिजिट सम 4 होगा, 2 होगा, 9 होगा, 7 होगा या 1 होगा। ऐसे ही इसको याद करने का तरीका क्या होता है, 1 2 4 7 9 1 2 4 7 9 1 2 4 7 9, ठीक है, 1 2 4 7 9। अब डिजिट सम यहां करोगे ना, 4 और 4 8, 4 12, 4 16 और 9 25, और 5 और 2 7। अब इसका करके देखिए, 4 और 4 8, 5 13 और 9 22, 5 और 4 और 4 8 और 5 13 और 9, इसका 22, 2 और 2 4, इसका भी हो रहा है, इसका भी हो रहा है, 4 और 4 8 और 8 16, 16 और 13 29, 9 और 2 11, इसका हो रहा है। ये नहीं हो सकता था। मतलब क्या है, मैंने आपको 2 तरीके बता दिए जो शॉर्टकट वाले हैं, या तो इनका इकाइकांक यूनिट का देखना है या फिर इनका डिजिट सम करके देखना है। दोनों में से दोनों की दोनों चीज जिस पे लागू हो गई वही आंसर है, बस। अब आप बोलोगे सर इसमें भी तो हो रहा था, है ना, आप बोले तो इसमें भी तो हो रहा था ये वाला रूल लागू, तो कोई बात नहीं, इसके लास्ट में तो 4 नहीं है ना, तो हो गया ना अंतर, बाकी तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे ये तरीका होता है एक और परफेक्ट स्क्वायर जानने का। छठे क्वेश्चन की मैं बात करूं, मैंने आपको बताया था जब एलसीएम और एफसीएम पढ़ा था, अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने बोला था एलसीएम और एचसीएम वैसे तो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन जब किसी बाहर वाले से लड़ाई करते हैं तो दोनों एक हो जाते हैं। यानी कोई 2 नंबर है, कोई भी अगर 2 नंबर हैं और उन 2 नंबर का अगर एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है और 2 नंबर क्या है एक्स और वाई हैं, तो एलसीएम को और एचसीएफ से मल्टीप्लाई करूंगा और उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो बराबर आएगा, यानी दोनों नंबर का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम टू एचसीएफ। यहाँ पर क्या बोल रहा है, दोनों का गुणनफल 4725 ऐसे कुछ बोल रहा है, और एलसीएम कितना दे रहा है, एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, और एचसीएफ उसने दे रखा है 15। यानी 15 से मैं अगर इसको एल इज इक्वल टू क्या होगा, 15 से इसको डिवाइड करूंगा तो 15 3, 15 से 45, 22 बच जाएगा, 15 एकम 15, 7 बच जाएगा, 75 हो जाएगा, और 15 पंजे 75, 315 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, वेरी सिंपल, सीधा का सीधा, इतना राम कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। यहीं से देखो, ये 47 है, ये 15 जब मैं भाग करूंगा तो 15 45, 2 बचेगा, 15 एकम 15 और 15 पंजे 75, 315 आएगा, आंसर आ गया 5 सेकेंड में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक ट्रेन, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, तो इंग्लिश में भी है लिखा हुआ, लेकिन जो हमारे प्यारे प्यारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको दिक्कत आ जाती है। एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 75 मिनट में कितने किलोमीटर का समय तय करेगी। भाई एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उसकी स्पीड क्या है, 75 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और वो बोल रहा है कि कितने किलोमीटर चलेगी, वो कितने किलोमीटर चलेगी, यानी क्या पूछ रहा है मुझे, डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस कितनी, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, टाइम दिया हुआ है, 3 ही चीजें होती है ना। अरे गोल्डन फॉर्मूला ऑफ मैथ्स 45 मिनट, गोल्डन फॉर्मूला ऑफ मैथ्स क्या होता है, गोल्डन फॉर्मूला ऑफ मैथ्स होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू
स्पीड इनटू टाइम, बिल्कुल सही। डिस्टेंस चाहिए मुझे, स्पीड कितनी है 75 है, लिख दिया। टाइम कितना है, टाइम 45 है, लिख दिया। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ये बोल रहा है कि भैया स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में है, यानी यहाँ पर तो आर आया, यहाँ पर तो घंटा आया, लेकिन यहाँ पर तो मिनट है। अब क्या करूँ भैया, इसको भी मिनट में बदल दो, इसको भी मिनट में बदलने के लिए, इसको भी घंटे में बदल दो, इसको भी घंटे में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। 15 3 जा 15 4 जा से काट दो, फिर आ जाओ नीचे। ये तो पॉइंट में आंसर आ रहा है। 4 से अगर मैं इसको नहीं काटता 75, तो अगर मैं 4 1 जा 4, बचा कितना 35, 4 8 जा 32, बचा कितना 3, 4 से पॉइंट लग जाएगा, 4 से 28, 4 5 जा 18.75 गुणा गए 3, 18.75 गुणा गए, यानी 18 × 54 मल्टीप्लाई करके देखना ही पड़ेगा पूरा का पूरा, ठीक है। 5 3 जा 15, 7 21, 16, 21 और 1 22, 21 और 1 22, बचा 1 नहीं 2 बच गए ना, और 18 × 54 तो 56.25 आ रहा है, 56.25। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आ गया इसका। 7वें का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। एक बार एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही तरीका है। अगर मैंने ये तो पूरी राम कहानी इसलिए लिखनी पड़ती है कि नादान बच्चों की समझ में कई बार कोई चीज़ें नहीं आती है। अगर मैं इसको सीधे बोलता तो मुझे दिख रहा है कि 75 किलोमीटर है, मैं सीधा सीधा 45 की मल्टीप्लाई उसके साथ कर दूंगा, लेकिन 45 क्या है, मिनट में है, और हमको घंटे में चाहिए। तो जब मैं इसको घंटे में बदली करूंगा तो बटे 60 हो जाएगा, 15 1 45, 15 चौको 60, 3/4, 75 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा जब मैं, तो 75 को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 225/4 आएगा, और जब इसको मैं भाग करूंगा तो ये 56.25 आएगा। भाग करके देख लेना, यही आंसर आ रहा होगा, और यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन इज दैट R + S = -8। ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना, ये आपने लिखनी नहीं है, सीधा क्वेश्चन से वहीं पर सॉल्व कर देनी है। और RS कितना है -12। उनको क्या चाहिए भाई, उनको R² + S² चाहिए। इसको करने के लिए अनेक मेथड, लेकिन सबसे आसान मेथड क्या, R + S का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा, R² + S², यही होता है ना, A + B का होल स्क्वायर प्लस 2AB यानी 2RS, A + B का होल स्क्वायर। आपको कभी भी मैथ्स का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये अलजेब्रा में भी काम में आने वाले हैं, सिंप्लीफिकेशन में भी काम आने वाले हैं, और किसी टाइप का क्वेश्चन आएगा उसमें भी कई जगह पर काम आ जाते हैं। R + 8 का यानी यहाँ पर -8 रख दूँ, उसका स्क्वायर कर दूँ, यहाँ पर R + S² को ऐसे का ऐसा ही लिख दूँ, और प्लस 2RS मेरे को 12 दिया है तो 12 दूनी 24, प्लस को प्लस से माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करके -24 आया समझ में। RS की जगह मैंने 12 रख दिया। अब देखो 8 8 64 प्लस का, क्योंकि था तो पहले माइनस का, लेकिन स्क्वायर हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और वो माइनस इधर आके प्लस का हो गया तो +24 ये भी हो गया, ठीक है। माइनस इधर आके प्लस का हो गया, और क्या होगा फिर = R² + S², यानी R² + S² = 888 है क्या आंसर में अब कहीं पर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी। आगे समझ में। और तरीका बताऊं सॉल्व करने का इसको, और तरीका अगर मैं बताऊंगा तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि R क्या हो सकता है और S क्या हो सकता है। अगर ये 12 आ रहा है तो ऐसे करके भी हम कर सकते हैं। तो ये क्या हो सकता है 6 और 2, लेकिन दोनों के दोनों माइनस के नहीं हो सकते। ये 6 माइनस का और माइनस का 2 होगा तो ये माइनस का 12 नहीं है, फिर प्लस का 12 हो रहा है, तो इस मेथड से इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जो मैंने मेथड बताया यही सीधा डायरेक्ट R + S² निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनका औसत क्या होगा। औसत क्या होता है भाई, सबको जोड़ देते हैं और उतने से घटा देते हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, यानी बटे 5 कितने के, 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, 150 के। 150 बटे 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे इतना आसान अभी आ नहीं रहा है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। ये सिर्फ आप बेसिक के रूप में लो इन क्वेश्चंस को, ठीक है। इन क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा लेवल अप होता रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस मैं डालता रहूँगा साइट्स पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी चेक करते रहिए। ये बोल रहा है 640 का 45%,
640 और 455 इतने का इतना प्रतिशत क्या होगा? देखो 640 का 45% यानी 45/100 गुणा गए 640 प्लस 450 गुणा गए 64/100 इज इक्वल टू 1440। ठीक है, अब देखो इस जीरो से मैं इस जीरो को काट देता हूँ। 5 दूना 10, 5 नमा 45, 2 और 2 3 6 32 यानी 32 नमा 9 दूना 11 और 9 तिया और 9 दूनी 18 9 दूनी 9 और 2 11 होता है ना, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और 1 28 288 प्लस 450 जीरो से जीरो कट गया, ये भी वही है क्या? जीरो से जीरो कट गया, 5 दूना 10, 5 नंबर 45 और यहाँ भी 32 आ गया। ये भाई साहब ये 2 कहाँ से बच गया? ये कट गया 2, तो 32 नमा ये भी 280 आ रहा है। अरे एक जैसे कैसे आ गए? इज इक्वल टू 1440 का कितना परसेंट? 1440 का x%। ठीक है, अब इसको एक बार तो साइड में रख लो। ये कितना आ रहा है? 288 को 288 से जब मैं ऐड करूंगा तो 16 और 8 16 1 17 और 576। भाई 1440 का 576 कितना प्रतिशत होगा? 1440 का, लेकिन जब किसी चीज़ का प्रतिशत निकालते हम कैसे करते हैं? 576/1440 गुणा के 100 ऐसे करते हैं ना। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अभी देखो 12 का 12 इंकी और 12 से इसको कटो, बस 12 चौको 48 कितना बचा? 9 12 8 96। ये लो जी 12 चौको 48, ये जी और जी कट गया जी, ये 40 आ गया भाई। है क्या 40 का ही? यस, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया मैंने क्या किया? या तो इसको x मान के कर लेते या सीधे इस 1440 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा है। मैंने बोला जब मैंने इसको सॉल्व किया, इधर लेफ्ट साइड को सॉल्व किया, इतने को सॉल्व किया, जब मैंने इतने को सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया 576। 576 440 का कितना, 1440 का कितना परसेंट है? तो मैंने क्या बोला भाई 32 100 का कितना परसेंट है? तो उससे डिवाइड हो जाता है। 56 500 का कितना परसेंट है? तो डिवाइड हो जाता है, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाता है। ऐसे करते थे ना जब हमको स्कूल में मार्क्स मिलते थे, तो ऐसे मिलते थे कितने में से कितने, तो ऊपर वो होते थे, नीचे जिसमें से आते थे, सॉल्व करते थे तो आंसर निकल जाता था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, वीडियो को 2-2 बार देखने की जरूरत है तो देख सकते हैं। यदि 5% वार्षिक हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज, ये देखो क्या है? फाइंड द प्रिंसिपल इफ SI इज 180 इन 3 years विद द रेट ऑफ 5%। फाइंड द प्रिंसिपल, P निकालना है मुझे और मेरे पास SI कितना है? SI मेरे पास 180 है, P मुझे निकालना है, R मेरे पास 5 है और T मेरे पास 3 है, बटे 100 हो जाएगा। ये लीजिए मैंने 100 भी लिख दिया, ये मैंने 100 भी लिख दिया। अब अगर मैं क्या करूँगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 15 से जब यहाँ पे आऊँगा तो 15 एकम 15 बचा 30, 15 दूना 30, ये कैंसिल हो जाएगा, ये सब कट जाएगा। P इज इक्वल टू 1200 आ जाएगा जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। तो आया कि नहीं आया P इज इक्वल टू 1200? यस, डी। समझ में आया कि नहीं आया? देखो आराम से समझो, 180 रुपये मुझे 3 साल में मिल रहे हैं। कितने रुपए? 3 साल में। किस रेट से? 5%। कितने रुपए मिल रहे हैं? 180। यानी एक साल में कितने मिल रहे होंगे? 60। दूसरे साल में भी 60, तीसरे साल में भी 60। ये बात समझ में आई? 60 60 60 60 60 60। अब क्या है भाई, मुझे कितने रुपए का, कितने का 5% 60 होता है? कितने का 5% 60 होगा? आप बोलोगे सर 1200 का 5% 60 होता है। तो भैया अगर 1200 का 5% 60 होता है तो इसका मतलब 1200 मूलधन होगा। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये और आसान क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट के मैंने ये पार्ट लिए थे। मैंने यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बताई। बहुत सिंपल तरीके होते हैं क्वेश्चन करने के। मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके हर एक क्वेश्चन के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से हम करते हैं। मैं अभी आपको 10 क्वेश्चन का एक वीडियो, 10 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं। अभी हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। पक्का उस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन है। और 10 क्वेश्चन मैं आपको टाइम एंड वर्क के बताऊंगा। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन जरूर आता है। टाइम एंड वर्क और इसकी तरह पाइप एंड सिस्टम का भी हो जाता है। हौजी और टंकी वाला जो होता है ना, पाइप और वो वाला भी, तो अभी मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए,
एंजॉय कीजिए, चीज़ों को समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।